इन हाथों की लकीरों पे भरोसा मत करना मेरे दोस्त। इन हाथों की लकीरों पे भरोसा मत करना मेरे दोस्त। किस्मत उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। स्वागत है तुम सबका सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस में। मेरा नाम आकाश कुमार। तुमको केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाएंगे इस चैनल पे। इससे पहले एक वीडियो आया है हम लोग का हेलो एल्किन्स हेलो एरिन्स का इसी चैनल पे। तो वो बच्चा जो उसको मिस कर चुका है एक बार उस वीडियो को जाके देख लेना। उसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेलो एल्किन्स हेलो एरिन्स का वहां पे हम करवाए हैं। ये हमारा सेकेंड वीडियो है इस चैनल पे, ठीक है। और आज जो चीज पढ़ेंगे हम लोग उस चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनोल ईथर। अल्कोहल फिनोल ईथर, समझ में आया ये चीज? अल्कोहल फिनोल ईथर में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, जो कंफर्म है कि एग्जाम में आएगा, टच करेगा, एकदम देख लेना कंफर्म है कि एग्जाम में आएगा, वो सब आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इधर देखो, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पे हम एक हाइड्रोकार्बन का बात कर लेते हैं। इसका बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे सपोज दैट मेरा एक मीथेन है। क्या है यहाँ पर? एक मीथेन, ठीक है। अगर हम मीथेन में एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, मीथेन से क्या करें? एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, रिप्लेस कर दें उसको किसके साथ? OH ग्रुप के साथ। जैसे अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर अगर OH लगा दें तो ये चीज बन जाएगा मेरा मीथेन से मीथेनॉल। क्या बन जाएगा ये? मीथेनॉल। क्या ये बात समझ में आया? तो ये मेरा एक अल्केन से क्या बन गया? अल्कोहल। क्या बन गया? अल्कोहल। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे। और क्या सर? और क्या? तो और अब यहाँ पे हम देखेंगे ये, तो हम बताए थे इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन, ठीक है। ये है मेरा बेंजीन। अब अगर बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें और उसके जगह पे अगर हम OH ग्रुप लगा दें तो ये क्या बन जाएगा मेरा? फिनॉल। क्या बन जाएगा मेरा? फिनॉल। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है। यही चीज यहां पे समझना था तुमको। अब इधर देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का। किसका बात करेंगे? एरोमेटिक का। इधर देखो, एरोमेटिक अल्कोहल। सर एरोमेटिक अल्कोहल क्या होता है? एरोमेटिक अल्कोहल क्या होता है? ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। OH इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, ठीक है। उस तरह के कंपाउंड को कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल, जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ रहेगा। जो OH रहेगा वो डायरेक्टली बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ रहेगा। वैसा कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है। तो अगर OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है, देखो ये OH पहले किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से, और ये कार्बन फिर जुड़ा हुआ है इस बेंजीन रिंग से। तो इस तरह के केस को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। बोलो क्या ये बात समझ में है? जब OH ग्रुप डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ रहेगा बेंजीन रिंग से तो उस तरह के अल्कोहल को क्या बोलेंगे? एरोमेटिक अल्कोहल। क्लियर हुआ ये बात? समझ में आया? ठीक है। अब इधर देखो, अब इधर देखो, अब हम लोग एक चीज सीखेंगे, क्लासिफिकेशन में डिग्री निकालना। क्लासिफिकेशन में डिग्री निकालना। सर डिग्री कैसे निकालेंगे सर? सर डिग्री कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है, ध्यान से मेरा बात सुनना। डिग्री कैसे निकालेंगे? अगर अगर जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे अगर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, उससे अगर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे उसको? 1 डिग्री अल्कोहल। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वो अगर 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे उसको? 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अगर 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे उसको? 3 डिग्री अल्कोहल। बोलो क्या ये बात क्लियर हुआ? अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अगर एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री अल्कोहल। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अगर 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री अल्कोहल। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री अल्कोहल। क्या ये बात क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। अब इधर देखो, इधर देखो, अब जो हम लोग देखेंगे
वो है मेरा अलाइलिक अल्कोहल। क्या है मेरा? अलाइलिक अल्कोहल। ध्यान से देखना अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है। OH अटैच टू sp3 कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सर ये नहीं समझ में आया, ठीक है तो मेरा भाषा में सुनो, क्या बोलेंगे इसको। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर उसका पड़ोसी कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, अगर उसका पड़ोसी कार्बन क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है, तो उस केस में उसको बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं उसको? अलाइलिक अल्कोहल। ध्यान से देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर उसका पड़ोसी कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अलाइलिक अल्कोहल। क्लियर हुआ ये चीज? समझ में आया? ये सब इजी है, इसीलिए इसको हम तुरंत पार कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला जो आता है मेरा, वो है बेंजाइलिक। उसको क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक, ठीक है। ये है मेरा बेंजाइलिक, 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 ठीक है। ध्यान से देखो बेंजाइलिक का मतलब क्या होता है। सर बेंजाइलिक का मतलब क्या होता है? अगर अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसका पड़ोसी कार्बन, ठीक है, एक बेंजीन रिंग का पार्ट है, एक बेंजीन रिंग का पार्ट है, और वहां डबल बॉन्ड हो रहा है, वहां पे क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड बन रहा है, तो उस केस में बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। मतलब डबल बॉन्ड वही केस है, क्या OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसका पड़ोसी कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इस बार बेंजीन रिंग में, इस बार किस में? बेंजीन रिंग में। तो इस केस में इसको बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? बेंजाइलिक अल्कोहल। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? समझ में आया कि सर बेंजाइलिक अल्कोहल किसको बोलेंगे? ठीक है, आगे देखना आप, आगे देखना आप, ठीक है। अब अगला जो आता है मेरा, वो आता है विनाइलिक अल्कोहल। क्या आता है मेरा? विनाइलिक अल्कोहल। सर क्या होता है विनाइलिक अल्कोहल? तो OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अगर वही डबल बॉन्ड बना रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक अल्कोहल। उसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक अल्कोहल। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। अब देखो सर ये सब कहाँ पे हमको क्वेश्चन मिलेगा, तो तुम्हारा NCERT का इंटेक्स्ट क्वेश्चन 11.1, NCERT का इंटेक्स्ट क्वेश्चन 11.1 जो है वो तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब तुम वहां पे सॉल्व कर पाएगा। समझ में आया? नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। तुम प्रयास करके देखो, तुमसे जरूर बनेगा क्वेश्चन, अगर इतना समझ में आया होगा तो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे सर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्या देखेंगे हम लोग? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, कि फिनॉल कैसे बनाएंगे, फिनॉल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग तरीका होता है फिनॉल बनाने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि फिनॉल कैसे बनेगा। ध्यान से देखो, इधर इधर देखो, बोलता है कि फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोनिक एसिड। फिनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। ये MCQ क्वेश्चन बन सकता है, ये MCQ क्वेश्चन बन सकता है कि सर फिनॉल का दूसरा नाम क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? कार्बोनिक एसिड। एक और क्वेश्चन बन सकता है, फिनॉल जो था वो फर्स्ट आइसोलेटेड मतलब निकालना, तो किससे निकाला गया था? कोल टार से निकाला गया था। किससे निकाला गया था? कोल टार से। किससे निकाला गया था? कोल टार से। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? अगर तुमको बोला जाएगा कि फिनॉल को किससे आइसोलेट किया गया था, किससे आइसोलेट किया गया था, तो याद रखना कोल टार से। किससे आइसोलेट किया गया था? कोल टार से। क्या ये बात समझ में है? ठीक है। अब इधर देखो, अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन। क्या देखेंगे हम लोग? प्रिपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड जो देखेंगे हम लोग, वो देखेंगे हेलोअरीन से। किससे देखेंगे? हेलोअरीन्स। ध्यान से सुनो, हेलोअरीन्स, इससे पहले वीडियो बनाए हेलोएल्किन्स हेलोअरीन्स का, ठीक है। सब कुछ जितना इंपॉर्टेंट चीजें वो सब बताएं कि सर हेलोअरीन्स क्या होता है। अगर कोई इसको नया देख रहा है, कोई नया इस वीडियो को नया आया है कोई देखने के लिए, तो इससे पहले हेलोएल्किन्स हेलोअरीन्स का वीडियो है, वो जाके देख लो उस चैनल पे, ठीक, इसी चैनल पे, ठीक है, वो जाके देख लो। अब इधर देखो, यहाँ पे है फ्रॉम हेलोअरीन्स। क्या है यहाँ पे? फ्रॉम हेलोअरीन्स। देखो ध्यान से, बोलता क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विथ NaOH। क्या बोल रहा है? क्लोरोबेंजीन को जब फ्यूज कराएंगे NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। टेम्परेचर कितना रखेंगे? 623 केल्विन, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखेंगे 320, ठीक है। तो ये सेंड में रिएक्शन जो पढ़ा होगा पिछला क्लास में, बार बार बोल रहे हैं, उसको ये चीज तुरंत समझ में आ गया होगा, उसको ये चीज तुरंत समझ में आ गया होगा, ठीक है। पिछला क्लास पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पे
फिनॉल ऑब्टेन्ड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इधर सुनो। सबसे पहले क्या लिया हम यहाँ पे, इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन को जब हम रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, NaOH के साथ। ठीक है, और टेम्परेचर जब हम रखेंगे 623 केल्विन, 300 एटमोस्फेयर, 300 एटमोस्फेयर, तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मेरा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा मेरा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या ये बात समझ में आया, क्या बनेगा मेरा, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुआ। और इस सोडियम फिनॉक्साइड को जब हम HCl से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा मेरा, फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा मेरा, फिनॉल बनेगा। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। तो क्लोरोबेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। इसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से रिएक्ट कराएंगे, टेम्परेचर देख लो 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उससे क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर O नेगेटिव Na+, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। और इस पे जब HCl रिएक्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा मेरा फिनॉल। तो क्या पहला मेथड समझ में आया, क्लोरोबेंजीन में जब NaOH ऐड करेंगे और टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना देंगे, तो पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, और उसमें जब HCl डाल देंगे तो ध्यान से देखो होगा क्या, ये Cl और Na बाहर निकल जाएगा, NaCl, और बचा हुआ पार्ट यहाँ ये H+ यहाँ जाके लग जाएगा। बोलो क्या ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है, तो हेलोअरीन से क्या तुम फिनॉल बना लेगा, क्या तुम बना लेगा, हाँ तुम बना लेगा। अब इधर देखो, अगला मेथड पढ़ेंगे अब हम लोग, अगला मेथड। ठीक है, तो जो मेरा अगला मेथड है, उस मेथड का नाम है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ध्यान से देखो, बोल रहा है बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम। जो बेंजीन है उसका सल्फोनेशन कराना है ओलियम के साथ। सर ओलियम क्या होता है सर, H2SO7 एक फॉर्मूला होता है, उसके साथ हमको ट्रीटमेंट कराना है। तो इससे क्या बनेगा मेरा, ठीक है, तो ध्यान से देखो, बोला जा रहा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज कन्वर्टेड, पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड में। ठीक है, ऑन हीटिंग विथ मोल्टेन NaOH। ठीक है, जब हम उसको NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, एसिडिफिकेशन की फिनॉल। ठीक है, अब इधर देखो, तुमको मेन यहां से समझ में आएगा अभी जो हम बता रहे हैं। देखो इधर क्या बोल रहे हैं, जब तुम बेंजीन को ओलियम से रिएक्ट कराएंगे, ये वाला देखो वो डेफिनेशन अपनी जगह है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना। जब तुम बेंजीन को ठीक है, तुम ओलियम के साथ रिएक्ट कराएगा, किसके साथ रिएक्ट कराएगा, ओलियम के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम होगा उसका, बेंजीन थोड़ा सा बड़ा कर दो, क्या होगा वो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या होगा वो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज। अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब हम NaOH से रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, NaOH से, तो जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा उसका नाम होगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम होगा उसका, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम होगा उसका, सोडियम फिनॉक्साइड अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। अब अगर हम इसमें HCl डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा, फिनॉल बन जाएगा। ध्यान से मेरा बात सुनो, बेंजीन रिंग में अगर हम ओलियम डालेंगे, ठीक है, ओलियम का फॉर्मूला होता है H2SO7। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा मेरा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा मेरा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मतलब बेंजीन रिंग पे SO3H लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा, SO3H। ठीक है, उसको जब हम NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो इससे क्या बनेगा मेरा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा मेरा, सोडियम फिनॉक्साइड। और तुमको पता है कि सोडियम फिनॉक्साइड में अगर HCl डाल देंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा, फिनॉल। ठीक है, याद कर लेना इसको। ठीक है, देखो इसका सबका मैकेनिज्म होता है, और मैकेनिज्म एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्लियर वही चीज। तो जो एग्जाम में पूछेगा बस वही करके ला रहे हैं, और इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, मैकेनिज्म एग्जाम में नहीं आता है, समझ में आया। तो इसको ऐसे ही तुमको लिख लेना अपना कॉपी में, और ऐसे ही तुमको याद भी कर लेना है। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे क्या है सर। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ये तुमको हेलोएल्किन सेलोरिन्स का याद आ गया होगा, डाइजोनियम सॉल्ट नाम सुन के हेलोएल्किन सेलोरिन्स का याद आ गया होगा, जो इससे पहले पढ़ाए थे हम। इधर देखो,
डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग एरोमेटिक प्राइमरी अमीन विथ नाइट्रस एसिड। हम पहले ही बता चुके तुम लोग को, जब हम यहाँ पे, ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन या फिर इसी को दूसरा भाषा में बोलते हैं एनिलीन, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, प्राइमरी एरोमेटिक, ठीक है, प्राइमरी नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, ठीक है, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, इसी को क्या बोलेंगे, प्राइमरी एरोमेटिक या फिर एनिलीन। जब इसको हम ट्रीट करवाते थे NaNO2 के साथ, जिसको हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं, ठीक है, और HCl, इससे जब ट्रीट कराते थे, याद है, NaNO2 और HCl, तो इससे क्या बनता था मेरा, इससे बनता था मेरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा इससे मेरा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बोलो क्या ये बात समझ में है? सर क्या होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, N2 प्लस Cl माइनस। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब क्या करना है, बहुत आसान है, अब कुछ नहीं करना है। एक बार तुम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर बना लिया तो इसको सिंपली तुमको वार्म कर देना है। किसके साथ, वाटर के साथ, मतलब थोड़ा सा पानी डाल के वार्म कर देगा, तो इससे क्या बन जाएगा मेरा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा, फिनॉल। क्या बन जाएगा मेरा, फिनॉल। बोलो क्या ये बात समझ में आएगा, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो यही चीज तुम यहाँ पे ध्यान रखना, यही चीज तुम यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आया? तो ध्यान से सुनो, एनिलीन में जब NaNO2 और HCl डालेंगे तो उससे क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर N2 प्लस और Cl माइनस, और इसको जब पानी में वार्म कर देंगे तो फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या दूसरा मेथड समझ में आया? चलो इधर देखो, जो अब अगला रिएक्शन है हमारा वो किससे है, फ्रॉम क्यूमीन। किससे है, फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, ध्यान से देखो, क्यूमीन जिसको हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं, क्यूमीन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, और इसको जब ऑक्सीडाइज कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में भी क्या, ऑक्सीजन, एयर में भी क्या, ऑक्सीजन, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा वो बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बनेगा मेरा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, तो जब हम क्यूमीन को ऑक्सीडाइज कराएंगे किससे, ऑक्सीजन से, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, अब देखो, इट इज कन्वर्टेड टू फिनॉल एंड एसीटोन, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल और एसीटोन में, फिनॉल और एसीटोन में। क्या ये बात समझ में है? एसीटोन यहाँ पे क्या है, एसीटोन यहाँ पे बाई प्रोडक्ट है, एसीटोन यहाँ पे क्या है, बाई प्रोडक्ट है। बोलो क्या ये बात समझ में है? एसीटोन यहाँ पे क्या है, बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, इधर देखो सर, ये रिएक्शन कहाँ पे, यहाँ नीचे है मेरे पास, यहाँ पे है ये रिएक्शन मेरे पास। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से, जब हम क्यूमीन को सबसे पहले क्यूमीन किसको बोलते हैं उसको देख लो। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूमीन। जब बेंजीन रिंग के ऊपर प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूमीन। क्या बोलेंगे इसको, क्यूमीन। तो जब क्यूमीन को हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, और फर्दर जब इसको एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे और इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को जब एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा, फिनॉल। और फिनॉल के साथ बाई प्रोडक्ट बताए थे, तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। क्या बनेगा मेरा, एसीटोन। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो जब हम क्यूमीन को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसको ऐसे याद रखना कि ये दो ऑक्सीजन जो है यहाँ बीच में आ जाता है। ठीक है, इस हाइड्रोजन के बीच में दो ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद H+ से रिएक्शन करवाएंगे तो OH बच जाएगा और ये पूरा का पूरा पेरोक्साइड एसीटोन यहाँ पे बाहर आ जाएगा। बोलो क्या ये बात समझ में आया? जो कि एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। अगला रिएक्शन जो है मेरा, वो हम देखेंगे नाइट्रेशन। क्या देखेंगे हम, नाइट्रेशन। ध्यान से इधर देखना, तो जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को लो टेम्परेचर में, ठीक है, हम लोग काम करेंगे किसके साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ लो टेम्परेचर में। ठीक है, नाइट्रेशन का दो केस बनेगा, तो पहला में हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का यूज कर रहे हैं। किसका, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का। तो ध्यान से सुनो मेरे बात, फिनॉल जो होगा वो एक यील्ड बनाएगा मिक्सचर ऑफ ऑर्थो और पारा नाइट्रोफिनॉल।
ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो ध्यान से देखो इधर, ये है मेरा एक फिनॉल, ये है मेरा एक फिनॉल। तो जब हम फिनॉल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो मेरा क्या बनेगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और क्या बनेगा? पारा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब सर ऑर्थो और पारा क्या होता है सर? तो बेंजीन रिंग में, अगर ये मेरा बेंजीन रिंग है तो तुम लोग को पता होगा, ये रीजन को बोलते हैं ऑर्थो, ये रीजन को बोलते हैं मेटा, और ये वाला रीजन को बोलते हैं पारा। इसको कैसे याद रखना? ओ माई पापा, ओ माई पापा, ओ फॉर ऑर्थो, ओ फॉर ऑर्थो, ठीक है। माई से याद रखना मेटा, और पापा से याद रखना पारा। बोलो क्या ये बात समझ में आया? ओ माई पापा, तो ऑर्थो मेटा पारा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे जब हम फिनॉल का रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? पारा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर भाई चीज? तो एक ऑर्थो एक पारा। अब सर इसमें से माइनर कौन होगा और मेजर कौन होगा? कौन कम बनेगा, कौन ज्यादा बनेगा? तो जो पास वाला होता है, एक याद रखना, तुम्हारा घर में जब मेहमान आता है तो जो पास वाला मेहमान है, जो रेगुलर बेसिस पे आता है, एक समय के बाद क्या करता होगा? पानी चाय बस वहीं तक उसको छोड़ देता है। लेकिन जो दूर का मेहमान आता है उसका ज़्यादा तुम लोग आदर करता है ना, तो ये पास वाला जो रहेगा उसको बोलेंगे माइनर, और जो दूर वाला होगा उसको क्या बोलेंगे? मेजर। बोलो क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, दूर वाला को ज़्यादा वैल्यू देना है, ठीक है। चलो इधर देखो, अब आगे क्या है? आगे जो है यही नाइट्रेशन ही है, लेकिन इस बार हमको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना है। क्या लेना है हमको? कंसंट्रेटेड। तो ध्यान से सुनो, जब डाइल्यूट लिए थे इससे पहले वाला, इस बार लेना कंसंट्रेटेड। तो जब हम फिनॉल को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एकदम गारंटीड है कि एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। इधर देखो, तो जब हम फिनॉल को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? ये जो NO2 ग्रुप है, इसके 2 ऑर्थो पोजीशन पे और एक पारा पोजीशन पे आके लग जाएगा। अब देखो नाम कैसे करेंगे? यहाँ O है तो यहाँ पे 1, ठीक है। अरे देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। देखो NO2 मतलब नाइट्रो ग्रुप, NO2 का मतलब क्या होगा? नाइट्रो ग्रुप। NO2 का मतलब क्या होगा? नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। ध्यान से एक और अच्छे से कर देते हैं। NO2 का मतलब क्या होगा? नाइट्रो ग्रुप। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो NO2 का मतलब होता है नाइट्रो। तो देखो 2 नंबर पे नाइट्रो है, 4 नंबर पे नाइट्रो है, 6 नंबर पे NO2 ग्रुप है, 2 नंबर पे है, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2,4,6 ट्राई। देखो 3 जगह के लिए यूज करते हैं हम लोग ट्राई, नोमेनक्लेचर का रूल याद होगा। और NO2 के लिए नाइट्रोफिनॉल। बोलो क्या ये बात समझ में आया? तो जब हम लोग फिनॉल को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, ध्यान से सुनो, कंसंट्रेटेड बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो उससे क्या होगा मेरा? 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे NO2 ग्रुप लग जाएगा, नाइट्रो लग जाएगा, और इसका नाम क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसी को हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? पिक्रिक। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको? पिक्रिक एसिड। बोलो समझ में आया? तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को क्या बोलते हैं? MCQ क्वेश्चन पूछ देगा, क्या आंसर करेगा तुम? पिक्रिक एसिड। क्या आंसर करेगा तुम? पिक्रिक एसिड। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, चलो यही चीज तुमको यहाँ पे याद रखना था। अब ध्यान से देखो, अब इधर देखो, नाउ अ डेज, आजकल का जमाना में देखो, इसका जो यील्ड है ना, इसका जो यील्ड है अच्छा नहीं, मतलब बनता अच्छा नहीं, इस प्रोसेस से अच्छे से पिक्रिक एसिड नहीं बनता। तो सर इसका कोई और प्रोसेस है? हाँ, इसका एक और प्रोसेस है, बुक में दिया हुआ है तुम्हारा, वो वाला प्रोसेस को देखो इधर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये NCERT में दिया हुआ है, NCERT को देख लेना एक बार। इसमें क्या होता है तुम्हारा, जब हम फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, किसके साथ? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या बनता है मेरा? फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। सर इसका मतलब क्या होगा सर? ध्यान से देखो, जब हम फिनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो है, ये SO3H, इसका कौन कौन सा पोजीशन पे लग जाता है? तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4,
यानी 2 और 4 पोजीशन पे लग जाता है SO3H, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल 2,4 डाई, 2 जगह पे लगा हुआ इसलिए डाई सल्फोनिक एसिड। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, डाई सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर डाई सल्फोनिक एसिड ये हो गया फिनॉल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड। इससे कैसे बनेगा पिक्रिक एसिड, तो ध्यान से देखो, इससे पिक्रिक एसिड बनाने के लिए इसको हम लोग रिएक्ट करवा देंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवा देंगे, HNO3 के साथ, यहाँ नहीं लिखे थे, लिख लेना यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। तो इसको जब इसके साथ रिएक्ट करवा देंगे, इसको जब इसके साथ रिएक्ट करवा देंगे, तो ध्यान से देखो, तो 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड से क्या बन जाएगा मेरा, पिक्रिक एसिड। क्या बन जाएगा मेरा, पिक्रिक एसिड। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, फिनॉल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड, फिनॉल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड को जब रिएक्ट करा देंगे HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरा, तो बन जाएगा मेरा, ठीक है, वही पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बोलो क्या ये बात समझ में आया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला, क्योंकि ये तुमको पूछ देगा MCQ में कि पिक्रिक एसिड को क्या बोलते हैं, या फिर पूछ देगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, ठीक है, याद रखना इसको। चलो अब हम अगला रिएक्शन में आते हैं अपना हेलोजिनेशन। क्या आते हैं हम अपना, हेलोजिनेशन। ध्यान से देखना इसको, हेलोजिनेशन, मोनो ब्रोमो फिनॉल इज ऑब्टेन्ड। मोनो मतलब एक, ब्रोमो वाला फिनॉल यहाँ पे ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। अब देखो कब, जब हम रिएक्शन करवाएंगे फिनॉल को ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरोफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, CH2 को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन डाइसल्फाइड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन डाई, क्योंकि 2 है तो डाई सल्फाइड। और CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म। तो जब हम फिनॉल को ट्रीट करवाएंगे, किसके साथ ट्रीट करवाएंगे, ठीक है, Br2 इन CH2, ठीक है, ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा मेरा, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा, एक बनेगा 2 ब्रोमोफिनॉल, याद आया, एक 2 ब्रोमो, या फिर इसको ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बोल दो, क्योंकि ये कहाँ पे लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। और एक को क्या बोल देंगे हम लोग, 4 ब्रोमोफिनॉल, या फिर इसको पारा ब्रोमोफिनॉल बोल दो, पारा ब्रोमोफिनॉल बोल दो। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। ये जो है नेमिंग रिएक्शन है, ये याद रखना पड़ेगा तुमको, ये याद रखना पड़ेगा, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो क्या बनेगा सर, एक बनेगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और एक बनेगा पाराब्रोमोफिनॉल। क्या ये बात समझ में आया। अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो नंबरिंग करके देख लो, 1 2, इसीलिए 2 ब्रोमोफिनॉल, और यहाँ पे 1 2 3 4, इसीलिए 4 ब्रोमोफिनॉल। और कौन सा पोजीशन है ये, पारा, ये ऑर्थो। बोलो आया समझ में, ठीक है। इसके आगे देखना आप, ये वाला ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरा, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। When फिनॉल इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर, जब फिनॉल का ट्रीटमेंट करवाएंगे ब्रोमीन वाटर के साथ, जब फिनॉल का ट्रीटमेंट करवाएंगे किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा मेरा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा मेरा वो बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। एज वाइट पर्सिपिटेट, ठीक है, एज वाइट पर्सिपिटेट। अब देखो यहाँ पे एज वाइट पर्सिपिटेट। अब यहाँ पे जो मेरा फिनॉल है, अगर हम उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे एज वेल एज वाटर, ठीक है, तो उससे क्या बनेगा मेरा, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो 1 यहाँ देखो 2 नंबर पे ब्रोमीन है, और कहाँ नंबर 4 नंबर पे 4,6, 3 जगह पे है, 1 जगह 2 जगह 3 जगह ट्राई ब्रोमीन के लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमोफिनॉल। बोलो क्या ये बात समझ में आया। इसका नाम क्यों लिखे, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्लियर हुआ ये चीज।
समझ में आया ये चीज़? ठीक है, तो यही चीज़ तुमको यहाँ पे ध्यान रखना था, यही चीज़ तुमको यहाँ पे ध्यान रखना था। अब हम दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जो कंफर्म है, ठीक है, कि कभी ना कभी पीवाईक्यू में है, या तो ये कोलबेस या फिर राइमर टाइमर, दोनों में से एक जो है वो आ जाता है। ठीक है, तुम पीवाईक्यू में देख लेना ये। चलो इधर देखो, जब हम फिनॉल को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? सोडियम, NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को साइड। ठीक है, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा, उसको बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे उसको? सोडियम फिनॉक्साइड। तो जब हम फिनॉल को ट्रीट करवाएंगे NaOH से तो क्या बनेगा मेरा? सोडियम फिनॉक्साइड, या फिर इसी को हम फिनॉक्साइड आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फिनॉक्साइड आयन। इसी को दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस फिनॉक्साइड आयन को जब हम एक वीक इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे, किसके साथ? वीक इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। और ये देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड को, इसको ट्रिक से याद रखना, COO, दो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है ना, COO, और ये H। ठीक है, ये हो गया COOH, और इस COOH को तुमको इस फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे लगा देना है। कहाँ पे लगा देना है? ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और ये COOH कहाँ पे लग जाता है? ऑर्थो पोजीशन पे। और इसको हम लोग नाम देते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। क्या नाम देते हैं इसको? सैलिसाइलिक एसिड। या फिर इसका एक और नाम है, देखो 2 नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसी को क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। एकदम इसको याद कर लेना। फिनॉल को जब हम NaOH से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा मेरा? सोडियम फिनॉक्साइड या फिर फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, और उसके बाद जब इसको हम एक वीक इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड और H+ से रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर सैलिसाइलिक एसिड। बोलो क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, अब इधर देखो, इधर क्या बोल रहा है? व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही चीज बताया हम तुम लोग को, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनॉक्साइड आयन इज फॉर्म्ड, या फिर सोडियम फिनॉक्साइड इज जनरेटेड। समझ में आया चीज? तो फिनॉक्साइड आयन जनरेट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? चलो आगे देखेगा वही चीज अब नीचे हम नोट्स के फॉर्म में लिख दिए। ये सारा चीज तुम एग्जाम में लिख देना, नोट्स के फॉर्म में तुम्हारा लिख दिए। एक बार हम समझा देते। देखो, फिनॉक्साइड आयन पे ही क्यों सर? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, किसके मुकाबले? फिनॉल के मुकाबले। इसीलिए हम क्या किए? पहले फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन में रिएक्ट चेंज किए। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको वीक इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना है, तो मेरा सैलिसाइलिक एसिड बन गया। ध्यान से देखो, इधर देखो, यहाँ पे लिखे हैं वो सारा चीज। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, हेंस इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या करेगा वो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा, उसका नाम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर उसी को दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, लिख के याद कर लेना। ठीक है, कि जब हम फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं और तो क्या बनता है? फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, और इसको जब कार्बन डाइऑक्साइड और H+ से रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनेगा सैलिसाइलिक एसिड। भूलना मत इसको। ठीक है, एग्जाम में याद रखना इसको। अब इधर देखो, ये हो गया मेरा। अगला है राइमर टाइमर रिएक्शन। अगला क्या है मेरा? राइमर टाइमर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोलबेस और राइमर टाइमर, इस चैप्टर में 2 नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है सर, जब हम फिनॉल को ट्रीट करवाते हैं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ ट्रीट करवाते हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है, और क्या इसमें यूज करते हैं हम? NaOH। क्या यूज करते हैं हम? NaOH। ठीक है, तो जब हम फिनॉल को
क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा वो बनेगा सैलिसाइल अल्डिहाइड। ठीक है, मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म नहीं पूछता एग्जाम में, बार बार बोल रहे हैं तो डायरेक्ट जैसे बता रहे बिल्कुल वैसे याद रखना। जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और NaOH और क्या मेरा NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बन जाएगा मेरा सैलिसाइलिक, ठीक है, सॉरी सैलिसाइल अल्डिहाइड, सैलिसाइल अल्डिहाइड। तो याद रखो कोलबेज रिएक्शन में क्या बन रहा था, सैलिसाइलिक एसिड, और यहां क्या बन रहा है, सैलिसाइल अल्डिहाइड, सैलिसाइल अल्डिहाइड, याद रहेगा ये। फिर से देखो यहां जब हम बात करेंगे कोलबेज रिएक्शन का, कोलबेज रिएक्शन का, तो फिनॉल से क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड, क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड। और जब हम बात करेंगे राइमर टाइमर रिएक्शन का, तो फिनॉल से क्या बनता है, सैलिसाइल अल्डिहाइड। बोलो क्या ये बात क्लियर हुआ, क्या बनता है मेरा, सैलिसाइल अल्डिहाइड। ठीक है, अब ध्यान से देखो इधर, अब इधर देखो, तो वही चीज यहां भी लिखा, वही चीज यहां भी लिखा हुआ है, वही चीज यहां भी लिखा हुआ है। ठीक है, देखो क्या बोला, ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म, ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म, किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एनसीईआरटी का लाइन उठा के लिख दिया हम यहाँ पे। ठीक है, CHO ग्रुप जो होगा, CHO ग्रुप जो होगा वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे इन अ बेंजीन रिंग। ध्यान से देखो वही हुआ है यहाँ पे, वही हुआ है यहाँ पे। जब हम फिनॉल को किसके साथ ट्रीट करवाएं, किसके साथ ट्रीट करवाएं, क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ, तो CHO ग्रुप कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, CHO ग्रुप कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, ऑर्थो पोजीशन पे, और क्या बन गया मेरा, सैलिसाइल अल्डिहाइड, क्या बन गया मेरा, सैलिसाइल अल्डिहाइड। ठीक है, ध्यान से देखो वही चीज लिखे हैं यहाँ पे। तो जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो CHO ग्रुप कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, किसके, बेंजीन रिंग के। ठीक है, समझ में आया। और ये जो प्रोडक्ट, ये जो रिएक्शन है, इसी को बोलेंगे राइमर टाइमर रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, राइमर टाइमर रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, राइमर टाइमर रिएक्शन। बोलो क्लियर हो गया ये चीज, समझ में आया। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग, आगे जो ये बहुत आसान है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। क्या है मेरा, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ध्यान से देखो इधर, इसमें क्या करना है तुमको, सिंपली एक फिनॉल लेना है, सिंपली एक फिनॉल लेना है और उसका रिएक्शन करवा देना है सोडियम डाइक्रोमेट के साथ। सर क्या होता है सोडियम डाइक्रोमेट, क्या होता है सोडियम डाइक्रोमेट, इधर देखो अब तुमको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो जब हम फिनॉल का रिएक्शन करवा देंगे सोडियम डाइक्रोमेट यानी कि Na2Cr2O7, ठीक है, और इसके साथ H2SO4, इसके साथ, ठीक है, H2SO4, तब मेरा क्या बन जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम याद रखना, बेंजोक्यूनोन। क्या नाम होगा उसका, बेंजोक्यूनोन। क्या नाम होगा उसका, बेंजोक्यूनोन। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। और स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये देख लो, स्ट्रक्चर देख लो एक बार। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, याद रहेगा ये, यानी कि O ग्रुप ऊपर, O ग्रुप नीचे, 2 ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये वाला हो गया। अगला जो है मेरा, अगला जो है, इसी में एक और है, इनमें एक और है, चलो ये वाला देखो। हाँ, ये वाला क्या है सर मेरा, अगर तुम, ये है आकाश सर स्पेशल। अगर आज का क्लास तुमको समझ में आया होगा, आज का क्लास में जो पढ़ाए हैं और वो अगर समझ में आया होगा तो ही तुमसे ये क्वेश्चन बनेगा। क्या है सर, फिनॉल है। जब फिनॉल को कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो ए में क्या बनेगा। जब फिनॉल को, ठीक है, ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो बी में क्या बनेगा। जब फिनॉल को, ये मेरा फिनॉल, ये मेरा फिनॉल, फिनॉल को जब हम 3Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सी में क्या बनेगा। ठीक है, जब हम NaOH और CO2H+ के साथ रिएक्ट कराएंगे तो डी में क्या बनेगा। जब हम CHCl3 और NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो ई में क्या बनेगा। और जब हम Na2Cr2O7, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट कराएंगे तो एफ में क्या बनेगा। अगर ये सारा कुछ तुम लिख पा रहा है
ठीक है, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा, ई क्या होगा, एफ क्या होगा, थोड़ा मेहनत लगेगा तुमको, ठीक है। पर कमेंट में लिख देना तुम, सर ए का ये होगा, बी का ये होगा, सी का, हमको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। वो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ इतना कर दिया तुम मेरे लिए, ठीक है। तो वो आंसर करना, समझ में आया चीज। अब ध्यान से देखो, अल्कोहल फिनोल ईथर का जितना भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो सारा तुमको बता दिए यहाँ पे, वो सारा तुमको यहाँ पे हम बता दिए। इन सबको एक कॉपी बनाना है, उस कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करना है। देखो हम भी बहुत मेहनत करके आ रहे हैं, बहुत अच्छे से लिख के आ रहे हैं, उतना अच्छा से तुमको भी लिख के आना है, ठीक है। और अगर तुमको सच में अच्छा लग रहा है, अच्छे सच में समझ में आ रहा है, या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो नीचे लिखो, समझ में आया, नीचे लिखो, हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। आगे जो है अब हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, हेलो एल्किन्स हेलोरिन्स करा दिए हैं हम इस चैनल पे। ये हो गया मेरा अल्कोहल फिनोल ईथर। इसके बाद का वीडियो रहेगा अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अमीन्स बायोमोलिक्यूल्स। पहले ऑर्गेनिक को खत्म कर लेते, पहले किसको खत्म कर लेते, ऑर्गेनिक को, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।